सो हे एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग एमएसएस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं पहले सोचा कि इसको शॉर्ट में बना देता हूँ। ठीक है। मतलब रील टाइप का कुछ है ना। सो फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हम लोग इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। सो आज आपके लिए है ना इसी टॉपिक पे है ना, ये एक टाइप का देखो क्या है कि एमएसएस ट्रेड करना अपने टाइप में एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी, मतलब आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ है ना, उसको एज अ स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो। ठीक है। बस आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट करना, और जहां भी आपको इस टाइप का सेटअप मिले आप है ना कर सकते हो। आपको मतलब रिजेक्शंस तो मिलेंगे भाई है ना। अपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप अच्छा खासा मतलब इससे पिप्स कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। सो हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में, देखो जैसे कि देखो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 4 आवर में है ये चीजें। ठीक है। 4 आवर में है, और ये बिटकॉइन का चार्ट है ये। ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे है ना बिटकॉइन एनालिसिस पहले ही बता चुका है। ठीक है, कि कैसे मार्केट परफॉर्म करते हुए जाएगा है ना। सो उसके लिए आप है ना मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है। सो आ जाते हैं हम लोग अपने वीडियो पे। ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि एक वैलिड एमएसएस होता है कैसे। ठीक है। मार्केट एक लो बनाया, एक हाई बनाया। ठीक है। एक है ना, अगेन लो, एक हायर हाई, देन लोअर लो। ठीक है। ऐसे बनाते हुए मार्केट जा रहा है ऊपर। ठीक है। सो यहाँ पे एक वैलिड मार्केट ने एमएसएस किया हुआ है। ठीक है। अब देखो ये एमएसएस को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों का डाउट रहता है कि इतने सारे पीओआईज यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ये जैसे कि देखोगे तुम यहाँ पे, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का कुछ फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है। उसका एफवीजी है ये, यहाँ पे लोग है ना सोचते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि लास्ट है ना, लास्ट पीओआई से या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करने का। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी एफवीजी बनी है इसके 50% पे ट्रेड करने का। ठीक है। तो मल्टीपल पीओआईज होते हैं, ये मल्टीपल पीओआईज हमको कंफ्यूज करते हैं कि हम एक्चुअल कहाँ पे एंट्री प्लेस करें है ना। हम पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं भाई, यहाँ पे हमारा एसएल चल जाता है, फिर देन अगेन मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके फिर ऊपर चल जाता है, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि ऊपर से। देन ये चीज़ें अवॉइड करना है हम लोग को। ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे अपने को ना हमेशा उसी जोन से अच्छे से सुनना इस बात को। ठीक है। हमेशा देखो अगर वैलिड एमएसएस होता है ना, और अगर आपका डायरेक्शन सही है, ठीक है, मतलब अगर आपने डायरेक्शन एंटिसिपेट सही किया हुआ है, ठीक है, तो आपको हमेशा उसी एरिया से, ठीक है, एंट्री प्लान करनी है। फिर से सुनना आप, उसी एरिया से एंट्री प्लान करनी है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स ट्रैप होते हैं। ठीक है। अब बायर्स एंड सेलर्स ट्रैप होते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए भाई मैं आपको बैठा हूँ यहाँ पे बताने के लिए। ठीक है। सो आ जाओ चलते हैं सीधा चार्ट पे एंड इसको देखते हैं। ठीक है। सो देखो यहाँ पे मार्केट क्या था, है ना, मार्केट बुलिश था, देन मार्केट ने रिट्रेस किया, देन अगेन मार्केट बुलिश है। अभी आप लोग इस टाइप का ना, यहाँ का ना राइट साइड का स्ट्रक्चर को छोड़ दो, आप मत देखो, मतलब आप एज्यूम करोगे ये स्ट्रक्चर अभी बना ही नहीं है। ठीक है। माइकल सर ने भी ये चीज़ें कही हुई है कि अगर आपको भाई एक्सपीरियंस लेना है ना, तो आप लेफ्ट चार्ट से लो। ठीक है। लेफ्ट चार्ट से आप लर्निंग लो एंड राइट साइड से आप एक्सपीरियंस लो। ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए है ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया हुआ है यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग है ना, ये रिजेक्शन जो मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है स्पीड के साथ। ठीक है। एंड ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म फॉर्म हुआ है। ठीक है। जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, देखो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस देन टू द अपसाइड। ठीक है। एंड लास्ट कैंडल बिफोर अपसाइड, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी भी इंक्लूड है, इसने लिक्विडिटी भी ग्रैब की हुई है। तो ये एक अच्छा खासा है ना ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। और इस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, ठीक है, देखो ये यहाँ पे जो है ये वाला, ये हायर टाइम फ्रेम का पीवाई है। ठीक है। जहाँ पे टैप इन किया हुआ है। ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे चीज़ों को, तो भाई लोग क्या सोचेंगे कि अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है रिट्रेस के लिए, अगेन मार्केट हो सकता है इस वाले है ना ऑर्डर ब्लॉक पे
ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे एंड वो ये सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट उनको यहीं पे करेक्ट कर देता है। सो भाई आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग पैटर्न ट्रेड करते हो, ठीक है, पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, पैटर्न ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मार्केट अगर आपको इतना सिंपली अगर स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना तो वो ट्रैप होता है एक तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर किया जा सकता था, ठीक है, जैसे कि देखो मैं इस, है ना, यहाँ से यहाँ, है ना, लगाता हूँ अपना फिब, ठीक है। सो अब देखोगे तो ये वाले जोन से, देखो ये वाले जोन से, ठीक है, जो गोल्डन रेशो ओटी जोन होता है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि अच्छा खासा रिजेक्शन है ये, ठीक है, अच्छा खासा रिजेक्शन है एंड यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, देन अगेन मार्केट उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा नीचे की तरफ, ठीक है। देन अगेन मार्केट यहाँ से देखो इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से फिर रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, फिर रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, फिर रिजेक्ट करता हुआ है ना। फिर मार्केट क्या करता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, है ना, रिजेक्ट यहाँ से भी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या किया मार्केट ने इसको रिजेक्ट प्लस डिस्प्लेस किया, ठीक है, टू द डाउन साइड, ठीक है। तो जब कभी भी मार्केट, है ना, रिजेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करता है तो ये जो पीओआई फॉर्म होता है ना, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बायर्स एंड सेलर्स ट्रैप होते हैं, ठीक है, यही वो एरिया है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर ट्रैप होते हैं, ठीक है। अब कायदे से भाई देखोगे मार्केट में तो ये एरिया से मार्केट को रिट्रेस करके अपसाइड जाना चाहिए था, है ना, मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले एरिया से रिजेक्ट तो किया लेकिन डिस्प्लेस किया डाउन साइड में, ठीक है। सो जो ये रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वाली चीज होती है ना, जो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट तो किया, अप साइड भी किया, लेकिन डाउन साइड देखो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, ये जो स्पीड वाली चीज दिख रही है ना तुमको, इतनी इतनी डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल जो दिख रही है, एक सिंगल कैंडल, मतलब ये क्या बताती है तुमको, वो यही बताती है तुमको कि ये जो पीओआई था ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई था। इस स्ट्रॉन्ग पीओआई को मार्केट को तोड़ने के लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी फॉर्म करनी पड़ी यहाँ पे, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ही इतनी ज्यादा, है ना, डिस्प्लेसमेंट करते हुए आई है कि मार्केट उसको तोड़ पाया, ठीक है। अब अगेन अगर मार्केट इस वाले, ठीक है, इस वाले अगर जोन पे आता है, ठीक है, तो यहाँ से अब अच्छा खासा एंट्री, है ना, ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। सो आप इस टाइप की चीज़ों को ही फोकस करना चाहिए, ना कि पैटर्न ट्रेड करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करनी है हम लोगों को, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से ट्रेड प्लेस करना बंद कर दो भाई, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुका है ना। इतनी सिंपल एंट्रीज तुमको प्रोवाइड नहीं करने वाला वो, ठीक है। लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे तो ही मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो इतना सिंपल हम लोग को नहीं जाना है ना। और ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन किया अप टू द अपसाइड, देन डिस्प्लेस किया टू द डाउन साइड। तो ये जो रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल होती है, हमको एक्चुअल एंट्री हमको यहीं से ही बनानी होती है, ना कि एफपीजी से, ठीक है ना, कोई ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो ये जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, ठीक है, टेम्पररी होते हैं, यही वो एरिया होता है जहां से मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन हमको परफॉर्म कर सकता है, अगर उसको नीचे ही जाना होगा, ठीक है। इसके लिए आपके डायरेक्शंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तभी आप, है ना, एक वैलिड एमएसएस आप मार्क कर पाओगे, ठीक है। समझ पाओ इस चीज को, ठीक है।